हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें रहेंगे 15 क्वेश्चन एंड जो ये क्वेश्चन है ये रहने वाले हैं सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल मैंने इसकी जो थ्योरी थी वो कराई थी, साथ ही इससे रिलेटेड 10 एमसीक्यूज कराए थे एंड आज आपके 15 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा एंड टोटल 15 में से कितने सही हुए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा एंड लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। एंड एक बहुत ज्यादा डाउट आप लोगों का आता है इसमें से आपके कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि जितने मैंने टोटल अभी तक क्वेश्चंस करा रखे हैं। देखिए, जितना अगर आपका एग्जाम 2021 के बेस पे आता है तो बात करें तो 60 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगर पैटर्न चेंज आता है तो फिर आपका ये जो परसेंट है 45-50 के बीच में भी जा सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। आपके सामने सबसे पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है द डीई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, या फिर रियल एंड रिपीटेड रूट्स, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट, या फिर इमेजिनरी रूट्स। तो 4 ऑप्शंस हैं इसके। जो भी करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट y इज इक्वल टू e⁻2x देन द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ। इसका हमें सेकंड सॉल्यूशंस बताना है। तो आपके सामने यहाँ पर ये इक्वेशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करके यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके सामने दे रखा है y डबल डेरिवेटिव माइनस 4y डेरिवेटिव 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप m² माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहाँ इसके हम फैक्टर करेंगे, जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2m माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो m इसमें से कॉमन ले लेंगे, m माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 इधर से 2 कॉमन ले लिया, फिर से इधर क्या बचेगा माइनस 2। तो एक तो यहाँ से आ गया m इक्वल टू 2, दूसरा भी 2 आ जाएगा। यानी कि इस तरीके क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था। c1 e⁻2x हो जाएगा प्लस c2 e⁻, ये भी 2 है इसलिए यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। तो देख लीजिएगा आंसर। तो आंसर यदि हम यहाँ पर देखें, अच्छा यहाँ पे e⁻, ये रह गया लिखने के लिए, ठीक है। तो सेम में लेंगे और सेम के लिए फिर बताया था, सेम के लिए फिर हम ऐसे नहीं लिखते हैं, फिर लिखते हैं c1 प्लस c2 x इंटू e⁻2x। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। अब इसके बाद यदि आप इसका आंसर देखेंगे c1 e⁻2x प्लस c2x e⁻2x। अब इसके बाद यदि हम ऑप्शन देखें तो यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर इज आपको बताना है। तो इन दोनों में से आप एक भी बता सकते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है e⁻2x, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपको दे रखा है यहाँ पर विच वन इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इनमें से कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। लीनियर आपको पता है पावर 1 होनी चाहिए, आपसे नॉट पूछा है, यानी कि जिसमें पावर 2 होंगी वही आपके यहाँ पर नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें y² देखने के लिए मिलेगा। y² देखने के लिए मिल रहा है तो इसका मतलब यही है, यही आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो सॉल्यूशन ऑफ y डबल डेरिवेटिव प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0, डबल है m² कर दीजिए। यहाँ पर आपका 1 डेरिवेटिव नहीं है तो खाली 4 रहेगा। जब आप इसको देखेंगे तो ये देखो आपको चला जाएगा। तो आपको यहाँ पर कैसे रूट मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं, यानी कि स्क्वायर जाएगा प्लस माइनस 2i आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके जो रूट है आपके कॉस एंड साइन में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपको कौन सा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, 2 लिख देंगे 2x प्लस c2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x। तो यानी कि अगर हम ऑप्शन देखें यहाँ पर तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है फॉर द डीई यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, इसका नेचर बताना है। नेचर एंड रूट्स कैसे होंगे, तो ये तो आपका एक तरीके से 12th लेवल का क्वेश्चन है यदि आपको करना आता है, लेकिन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है इसीलिए ये इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दे रखा है y डबल डैश माइनस 4y डैश, इसके बाद आपको दे रखा है प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर 5m। अच्छा, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका बन नहीं रहा है, तो इस वजह से इसको आपको फिर उससे निकालना पड़ेगा धराचार्य मेथड से, और यहाँ पर फिर आपको एक ऐसे रूट देखने को मिलेंगे कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे रूट। तो जो ऑप्शन नंबर सी है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, करिए और जो भी इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैज जनरल सॉल्यूशन। तो आपके सामने दे रखा है, इसका हमें क्या बताना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन दे रखा है और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलिए कर लेते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। तो ये दे रखा है y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ 1 है तो हमें पता चलिए m हमारा एक 1 है और एक हमारा m 2 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि फैक्टर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपके सामने आएगी, यानी कि एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर का मतलब डबल डेरिवेटिव 3, वन डेरिवेटिव प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आप एक बार मैच कर लीजिएगा कौन सा सही होगी। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड करिए और जो भी इसका सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 को, विच मेथड वर्क इवन व्हेन RHS इज इरेशनल, यानी कि विच मेथड वर्क, कौन सा मेथड काम करेगा यदि आपका जो RHS है वो इरेशनल में दे रखा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये आपको यूज करना है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द ऑपरेटर डी स्क्वायर प्लस 4 अप्लाइड टू cos 2x गिव्स। ये आपको क्या देगा, चलिए फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्या करना है, द ऑपरेटर डी स्क्वायर प्लस 4, तो डी स्क्वायर प्लस 4 अप्लाइड टू cos 2x। तो आप सिंपली यहाँ पर इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर cos 2x एंड इसका करेंगे ये हो जाएगा प्लस 4 cos 2x। तो इसका तो आपको करना नहीं है, इसका ये डी स्क्वायर है यानी कि 2 टाइम्स का डिफरेंशियल आपको कर देना है। तो 2 sin 2x ये आपको मिलेगा, देन इसका अगेन कर दीजिए तो 2 2 4 हो जाएगा एंड cos 2x प्लस 4 2x ऐसा ही रहेगा, 4 cos 2x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आपको आंसर मिल जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए 0 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर द डीई एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, विच मेथड इज मोस्ट सुटेबल टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, यानी कि पीआई निकालने का, इनमें से कौन सा अच्छा तरीका है। तो डिटरमाइन कोफिशिएंट या फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हो चुका है। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है द फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है इज अ सॉल्यूशन ऑफ विच डीई, इसमें से किसका सॉल्यूशन है ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए आइए फिर क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर यदि आप देखें, वैसे ही मैंने कराया भी है अभी क्वेश्चन इस तरीके का। तो यहाँ पर ये y इज इक्वल टू ई की पावर x, यहाँ पर आपको दे रखा है cos x c1 cos x प्लस c2 sin x। इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो आपका सॉल्यूशन आया है मतलब m जो आया है e की पावर x बाहर है और ये यहाँ पर भी आपका 1 1 मानिए, तो ये किसका है 1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। m की वैल्यू हमने यहाँ से पता कर ली।
इसके बाद ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए किसकी, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, ये इसकी इक्वेशन है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर एम स्क्वायर का मतलब है डबल डेरिवेटिव माइनस 2, वन डेरिवेटिव प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ब्रोंक्सियन ऑफ e की पावर 2x एंड x e की पावर 2x इज, ये किस तरीके से निकालते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दे रखा है आपको e की पावर 2x और x e की पावर 2x, मैट्रिक्स फॉर्म में ले लीजिए, इसी का डिफरेंशियल नीचे लिख दीजिए 2e की पावर 2x। इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, x कर देंगे तो e की पावर 2x प्लस, अगर आप x को ऐसे रहने दें e की पावर 2x को करेंगे तो 2x e की पावर 2x, ये मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, e की पावर 2x का e की पावर 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x का इसमें करिए 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा x e की पावर 4x, ठीक है, 2 ही रहेगा यहाँ पे 4 नहीं, माइनस अब इसके बाद इस पे करिए तो ये हो जाएगा 2x e की पावर 4x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर 4x आपके सामने आंसर बचेगा। तो यदि आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार, जो भी इसका करेक्ट आंसर है बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ, डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस कब कहते हैं, तो आपको पता है जब आपका इक्वल में 0 होता है, यानी कि जो RHS है वो 0 हो। तो जो ऑप्शन नंबर ए है RHS इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा है। द DE डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू sec x इज सॉल्व वेस्ट y, किससे सॉल्व करना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, इसके लिए पैरामीटर्स वाले ही होते हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सामने द डिग्री ऑफ, आपको इसकी डिग्री बतानी है। देखिए आसान क्वेश्चन है बहुत, इसका तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो डिग्री बतानी है 1 2 3 नॉट डिफाइंड, जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिएगा। इसके बाद चलिए फिर टोटल अभी आपके क्वेश्चन हो चुके हैं और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर एक बार देख लेंगे कि उसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, कितने इसके रूट होंगे, तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये दे रखा है y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस फैक्टर कर लीजिए माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। m यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कॉमन लेने के बाद आगे करेंगे तो m-2, दूसरा भी m-2, यानी कि ये कैसे रूट आ रहे हैं आपके पास, ये दोनों रिपीटेड है। रिपीटेड का मतलब हो जाएगा, ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी रियल है एंड रिपीटेड रूट्स है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के टोटल 15 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।